हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गिरिराज शर्मा। और हम लोग लगातार साइंस के वीडियोस में पढ़ते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं। लेकिन मैं सभी स्टूडेंट्स से एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि बच्चों, इसके साथ साथ आप इन नोट्स को नोट डाउन भी करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, जिससे क्या हो आप लोगों को बाद में, क्योंकि स्कूल्स का और बाकी कॉलेजेस का पता नहीं है कि कब तक रीओपन होंगे। ओके, तो तब तक हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने आप को देखिए। इसको ये ऐसा मत लीजिए कि हमारे पास कोई ऐसा मौका है कि हम लोग घर पे बैठ के टाइम पास कर सकते हैं, जबकि ये एक ऐसा हमारे पास मौका है। हम इसमें घर पे बैठ के हम ज्यादा से ज्यादा टाइम अपनी स्टडी को, अपने रिवीजन को देके अपने आप को बहुत ही बेहतर बना सकते हैं। तो मेरी आपसे यही आशा रहेगी कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें और अपने आप को, जो भी आप में कमियां हैं उनको इम्प्रूव करिए, क्योंकि कमियों को छुपाने से कभी कमी पूरी नहीं होती, उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। चलिए, तो इसी के साथ आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लाया हूं, पार्ट 3 ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन में आपको टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन का पार्ट 3 पढ़ा रहा हूं, जिसमें दो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन हम लोग कवर करेंगे आज। जिसमें पहला है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और दूसरा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज ये दोनों ही बहुत ही अच्छी हैं, हम इनको डेली लाइफ में भी देख सकते हैं। चलिए, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, जैसे कि सेम आपको इस शब्द से ही पता चल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है डिस्प्लेस करना। डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है कि कोई एक वस्तु एक जगह पर है। जैसे ये दो मार्कर हैं, मैंने एक को पकड़ के यहां से हटा दिया, या फिर मैंने क्या किया, मैंने ये तीसरा मार्कर लिया और इसको आके यहां पर इसकी जगह पर रख दिया और इसको हटा दिया। यानी कि ये मार्कर इस मार्कर से ज्यादा रिएक्टिव है, ये वाला मार्कर इस मार्कर से ज्यादा रिएक्टिव है। इसका मतलब ये है बच्चों कि जो चीज या जो एलिमेंट किसी कंपाउंड का, एक एलिमेंट, कंपाउंड तो आप जानते होंगे, जब दो या दो से अधिक एलिमेंट आपस में मिलते हैं तो वो एक कंपाउंड बनाते हैं, मॉलिक्यूल मिलते हैं तो एक कंपाउंड बनाते हैं। ओके, तो कंपाउंड भी दो तीन तरीके के होते, सिंपल कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, लेकिन अभी हम उसके बारे में, वो 9th क्लास का टॉपिक है। तो अगर जिन बच्चों को कंपाउंड समझ में ना आए तो वो 9th क्लास के मेरे वीडियोस देख सकते हैं, उनमें उनको कवर हो जाएगा। चलिए, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है कि दोज रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। मींस इसके कंपाउंड से, मैं अभी एग्जांपल से आपको समझाऊंगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या कर रहा है, हटा रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। जैसे मैं आपको बताऊं, आप लोग क्लास में दो लड़के हैं, ओके, एक है ये बढ़िया मोटू ताजू, मोटू से बड़े से, ओके, और एक बच्चा है पतला सा, ओके, ये पतले से। अभी क्या है, ये ज्यादा, इसका शरीर ज्यादा है, वेट ज्यादा है, हाइट ज्यादा है, तो ये, और ये छोटा सा बच्चा है, तो ये इसको क्या करेगा, अगर इस, ये मान लीजिए एक बेंच में फ्रंट रो में, इस फ्रंट बेंच पे बैठा है और इस बंदे को अगर इस बेंच पर बैठना है तो ये क्या करेगा, इसको धक्का मारकर डिस्प्लेस कर देगा, और डिस्प्लेस करके इसको क्या करेगा बच्चों, हटा देगा। मींस इसको वहां से हटा देगा तो इसकी जगह ले लेगा, और जब ये बच्चा उसकी जगह ले लेगा, इसका मतलब क्या है कि कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, तो जो बड़ा बच्चा है वो ज्यादा रिएक्टिव है, वो क्या करेगा, वो छोटे बच्चे के मुकाबले ज्यादा रिएक्टिव है और वो उसको बहुत ही आसानी से डिस्प्लेस कर सकता है। ऐसे ही मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं कि व्हेन ए स्ट्रिप ऑफ जिंक मेटल, हमने क्या किया, वी हैव टू टेक ए स्ट्रिप ऑफ जिंक मेटल। ओके, जिंक आप सभी लोग जानते हैं, एक हल्का ग्रेश कलर का मेटल होता है, और हम लोगों ने जैसे ही बच्चों क्या किया, जिंक मेटल पे हमने क्या करना है,
जिंक मेटल को लेकर हमने एक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन पे, मैं आपको बता दूं कॉपर के साथ जब सल्फेट यानी कि सल्फर मिला दिया जाता है तो वो एक ऐसा सॉल्यूशन बन जाता है जिसे अपन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कहते हैं। और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की खासियत ये होती है कि ये ब्लू कलर का होता है, नीले कलर का होता है। ओके, तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जैसे ही हम बेटा जिंक को मिला देंगे तो जिंक क्या करेगा, रिएक्शन करवा रहा है। आप देखिए रिएक्शन किस तरीके से होगी, ये है आपका रिएक्टेंट, ओके, ये क्या है आपका रिएक्टेंट और ये क्या है आपका प्रोडक्ट। क्या है बच्चों आपका ये प्रोडक्ट। अब आप देखना, और मैंने आपको पहले भी कुछ नाम बताए थे कि रिएक्टेंट को अपन LHS कहते हैं और प्रोडक्ट को अपन RHS कहते हैं। तो केमिस्ट्री के अंदर हमको ये ध्यान रखना है कि क्या है आपका रिएक्टेंट और क्या है आपका प्रोडक्ट। तो चलिए, अब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है अपने पास, मतलब हमने क्या किया रखा है, एक बीकर लिया है, उस बीकर में हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को भर रखा और इसमें हमने क्या किया, जिंक की स्ट्रिप, ओके, स्ट्रिप जो होती है नॉर्मली हम सभी ने स्ट्रिप्स देखी हैं अपने घर में, तो हमने जिंक की एक स्ट्रिप को इसके अंदर बच्चों क्या किया है, डुबो दिया है। जैसे ही जिंक की एक स्ट्रिप को इसके अंदर डुबोएंगे तो मैं आपको बता दूं जिंक जो है ज्यादा रिएक्टिव होता है। अब आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, सर हम ये पता कैसे लगा सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट मोर रिएक्टिव है या लेस रिएक्टिव है। 9th क्लास में या फिर आप लोगों ने 11th क्लास में, आप लोग जिस भी क्लास में आप पढ़ लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा केमिस्ट्री में कि इसमें क्या है, आपका एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है। आपने देखा होगा कि एलिमेंट्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग करते हैं एटम के अंदर, तो वो शेयरिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि उनकी रिएक्टिविटी किस तरीके से है। डोंट वरी, मैं रिएक्टिविटी के ऊपर एक नया वीडियो आपको जल्द ही बनाकर दूंगा। ओके, चलिए, तो कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, तो जिंक को कॉपर सल्फेट, मतलब कॉपर सल्फेट अपने पास सॉल्यूशन है, ये जो सॉल्यूशन है ये है CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट। ओके, इसमें अपन ने डाल दिया जिंक, तो जैसे ही अपन ने जिंक की इसमें रॉड डाली तो जिंक हाईली रिएक्टिव है। ध्यान रखिए, इसमें हम क्या पढ़ना है, हाई रिएक्टिव किसको डिस्प्लेस करता है, लेस रिएक्टिव को। जिंक कैसा रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है, तो जिंक हाईली रिएक्टिव है। तो हम जैसे ही बच्चों जिंक को, किसको, जिंक को उसमें डालेंगे उस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, तो हमको क्या रिएक्शन मिलेगी कि अब जो सॉल्यूशन है उसका नीला कलर नहीं रहेगा, अब उस सॉल्यूशन का कोई कलर रहेगा ही नहीं, वो कलरलेस सॉल्यूशन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब वो बन गया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो भैया सॉरी, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, कौन सा बन गया, जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट सॉल्यूशन का कोई कलर नहीं होता है। अब आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, सर अगर जिंक सल्फेट का कोई कलर नहीं होता है तो फिर कॉपर कहां गया। ओके, तो कॉपर क्या है बेटा, सॉलिड फॉर्म में। कॉपर आपका पहले कॉपर मिला हुआ था। देखिए बच्चों, मैं आपको फिर से बता देता हूं कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कॉपर और सल्फर जो सल्फेट है वो साथ में मिला होता है, वो एक्वस होता है। ओके, वो पानी की तरह होता है, उसमें कॉपर सॉलिड फॉर्म में नहीं है। लेकिन जैसे ही हमने सॉलिड एक जिंक की रॉड को उसके अंदर डाला तो जिंक है हाईली रिएक्टिव, और जैसे ही जिंक हाईली रिएक्टिव है तो जिंक रिएक्शन कर जाएगा किसके साथ, सल्फेट के साथ बाउंडिंग बना लेगा, वो एक नया कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा जिंक सल्फेट, और कॉपर आपका सॉलिड के रूप में आपको नीचे उसके बॉटम में, उसके तली में आपको इकट्ठा मिल जाएगा। ये सबसे बेस्ट रिएक्शन थी। और भी कई सारी रिएक्शन है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉपर सल्फेट का ही हम ले सकते हैं। हम आयरन मेटल को HCl के साथ, आयरन मेटल को, आयरन आप लोग जानते हैं Fe कहते हैं, और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उनके साथ रिएक्शन करा के हम फेरस क्लोराइड यानी कि आयरन क्लोराइड भी बना सकते हैं, और साथ में हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन क्या है, लेस रिएक्टिव है। तो इस तरीके से हमारे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे बता सकते हैं, जिससे मैं आपको उस प्रॉब्लम के ऊपर जल्द ही एक नई वीडियो बनाकर दूंगा। चलिए, अब हम बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और अब हम बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। एक क्वेश्चन भी आता है बोर्ड्स एग्जाम में
कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो उस क्वेश्चन का मैं आंसर आपको अभी दूंगा। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है, देखिए इसमें भी डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन इसमें किसके बेसिस पे होगा, इसके आयंस के बेसिस पे होगा। आयंस को मैं एक बार आपको फिर से क्लियर कर दूं। आयन हमने क्लास 9th में पढ़े थे। आयन हमने पढ़ा था कि एलिमेंट के ऊपर चार्ज होता है। क्या होता है बच्चों, चार्ज होता है। चार्ज कैसा, मैं आपको बताऊं। देखिए जैसे आपका कोई भी सोडियम है, आपने सोडियम ले लिया, ओके, सोडियम है तो सोडियम क्या है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों, हम सभी को पता है 11 है। ओके, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 11। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो KLMN। ओके, तो K सेल में 2, क्योंकि हमने पढ़ा था, रूल था ये नील्स बोर का ऑर्बिट का रूल था, जिसमें हमको ये बताया गया था कि K सेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स, L सेल में 8 और बाकी सब में 8 है, 2 8 1। ओके, तो 1 क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर रहा है ना, दान कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इस पे ज्यादा है तो प्लस में है। यानी कि सोडियम जो है वो कौन सा है, कैटायन के एनायन। आयन भी 2 प्रकार की थी, एक कैटायन था एक एनायन था। कैटायन जो था वो पॉजिटिव चार्ज था, एनायन जो था वो नेगेटिव चार्ज था। ओके, तो Na पे क्या है, पॉजिटिव, यानी कि जो पॉजिटिव आयन है, कौन सा आयन है, कैटायन आयन है। ओके, तो यही होते हैं आयन, जो एलिमेंट के ऊपर प्लस माइनस होता है वही आयन होता है, माइनस एनायन और प्लस कैटायन। तो चलिए अब मैं आपको बता दूं ये रिएक्शन काम कैसे करती है। जब दो कंपाउंड मतलब देखिए सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 और सोडियम क्लोराइड, मैं यहाँ पे लिख देता हूं अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो, सिल्वर नाइट्रेट, ओके बच्चों, और यहां पर है सोडियम क्लोराइड। अब देखिए 2 एलिमेंट आपस में मिल रहे तभी तो कंपाउंड बन रहा है। यहां पर देखिए 3 एलिमेंट, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सिल्वर, यहां पर सोडियम एंड क्लोरीन। तो यहां पर क्या 2 या 3 एलिमेंट आपस में मिलकर कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है, तो ये कंपाउंड है, तो सोडियम क्लोराइड। ओके बच्चों, अब यहां पर क्या हुआ मैं आपको बताऊं, 2 कंपाउंड रिएक्ट करते हैं, 2 कंपाउंड यानी कि 2 कंपाउंड, एक कंपाउंड ये एक कंपाउंड ये रिएक्ट कर रहे हैं। लेकिन रिएक्ट कैसे करते हैं, रिएक्ट करने का तरीका क्या है, तो रिएक्ट करने का तरीका है ये लोग एक्सचेंज ऑफ आयंस करते हैं। क्या करते हैं, आयंस को एक्सचेंज करते हैं, ऐसे एलिमेंट को एक्सचेंज करते हैं जिन पर इनका अपोजिट आयन है। कौन सा आयन है, अपोजिट आयन है। जैसे मैं आपको बता दूं, यहां पर सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3, ठीक है। अब हमने क्या किया, Ag पे कौन सा है आपका प्लस, क्योंकि Ag क्या है, कैटायन है, सिल्वर क्या है, कैटायन है, और NO3 माने नाइट्रेट, नाइट्रेट पे कैसा है बच्चों, माइनस, तो यहाँ पे माइनस हो गया। अब देखना ये अपोजिट चार्ज के साथ, अब सिल्वर सोडियम के साथ तो रिएक्शन कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि प्लस प्लस नहीं, ओके, तो पॉजिटिव पॉजिटिव तो नहीं, कैटायन कैटायन नहीं मिलेंगे। अब क्या है, सिल्वर करेगा क्लोरीन के साथ, ओके, तो सिल्वर करता है किसके साथ, क्लोरीन के साथ, तो उसने बना दिया सिल्वर क्लोराइड। क्या बना लिया बच्चों, सिल्वर क्लोराइड। ओके, सिल्वर क्लोराइड एक सफेद कलर का परसिपिटेट होता है। मैं आपको यहां पर एक चीज और नोट करा दूं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आयंस का एक्सचेंज होता है, साथ ही साथ में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बच्चों परसिपिटेट फॉर्म होता है। मैं आपको पहले बता चुका हूं, परसिपिटेट एक ऐसा, वो व्हाइट भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है, परसिपिटेट ब्लू भी हो सकता है, एक ऐसा रिएक्शन के बाद नया सब्सटेंस फॉर्म होता है प्रोडक्ट के रूप में, जो इनसॉल्युबल होता है, मतलब घुलता नहीं है, हमको ठोस अवस्था में मिलता है किसी लिक्विड के नीचे, किसी एक्वस सॉल्यूशन के नीचे। क्लियर। अब आती है बात किसकी, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बता दूं कि 2 कंपाउंड रिएक्ट करते हैं, कब, एक्सचेंज ऑफ आयन, एक्सचेंज करते हैं, अदला बदली करते हैं, किसकी, आयंस की। अब देखिए सिल्वर पे प्लस था, इस पे माइनस था क्लोरीन पे, ओके, तो इसने क्या किया, क्लोरीन के इस पे, क्लोरीन पे माइनस था इस पे, और सिल्वर पे प्लस था, तो सिल्वर ने क्या किया, क्लोरीन के साथ एक्सचेंज कर लिए अपने आयंस और सिल्वर नाइट्रेट बना दिए। अब बचा सोडियम, सोडियम पे प्लस, नाइट्रेट पे माइनस, तो प्लस माइनस मिल गए, तो यहाँ पे क्या हो गया, सोडियम नाइट्रेट, तो सोडियम नाइट्रेट भी बन गया भैया। ओके, तो सोडियम नाइट्रेट ने क्या किया, अपना अलग फॉर्म कर लिया। तो यहां पर क्या है, क्या एक्सचेंज हो रहा है, आयंस। तो आपको सिर्फ याद रखना है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में
टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस, टू कंपाउंड रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस। और आयंस को हमको ध्यान में रखना है, आयंस क्या होते हैं, आयंस इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और वो किसके कौन से रूप में होता है, कैटायन और एनायन। क्लियर। चलिए, तो अभी ये लगभग आपका इस वीडियो में ये दोनों आपके क्लियर हो गए। यदि आपको इन दोनों में से, चाहे वो डबल डिस्प्लेसमेंट हो या डिस्प्लेसमेंट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं और मैं जल्द ही उसको आपको आंसर दूंगा। ओके, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लास्ट जो रिएक्शन रह गई है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, उनके बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ में रेंसिडिटी के बारे में भी जानेंगे। और यहाँ पर और भी आपके, और इसके बाद जो नया वीडियो आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि व्हाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डबल डिस्प्ले, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी हिंट के तौर पे बता देता हूं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा है, लेस रिएक्टिव मेटल हाईली रिएक्टिव एलिमेंट को, लेस रिएक्टिव एलिमेंट हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स के द्वारा डिस्प्लेस किया जा रहा है। मींस लेस रिएक्टिव, जो कम रिएक्टिव है उसको डिस्प्लेस कौन कर रहा है, हाई रिएक्टिव। ओके, ये हो रहा है डिस्प्लेसमेंट में। इसमें क्या हो रहा है, इसमें डिस्प्लेस नहीं किया जा रहा है, इसमें एक्सचेंज हो रहा है, और एक्सचेंज किसका हो रहा है, आयंस का हो रहा है। क्लियर। चलिए, तो आज के